पॉकेट को अटैच करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो, मैंने यहाँ पे पैंट का जो फ्रंट पार्ट है उसे इस तरीके से रखा है। ये मैंने पैंट की रॉन्ग साइड रखी है और अब हम इसके आसन को स्टिच कर देंगे। तो पॉकेट अटैच करने से पहले हमें आसन को स्टिच करना है, तो यहाँ मैं पहले आसन को स्टिच कर दूंगी, उसके बाद हम पॉकेट को अटैच करेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे आसन को स्टिच कर लिया है। तो आज हम जो पॉकेट अटैच करने वाले हैं वो राइट साइड पे अटैच करने वाले हैं। उसे किस तरीके से अटैच करते हैं मैं आपको आज वो बताने वाली हूँ। तो पॉकेट की मार्किंग के लिए सबसे ऊपर से हम पहले 1.25 पे मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हम 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे पॉकेट के लिए। अब पॉकेट की सिलाई के लिए हम आधा इंच अंदर की ओर मार्क करेंगे। अब एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पे जो सिलाई आएगी उसमें आधा इंच हमारा दब जाएगा और 5 इंच ये रेडी आ जाएगा। जो हमने पॉकेट को कट किया है उसे हम अटैच करेंगे। अब उसे हम किस तरीके से अटैच करेंगे आप देख सकते हो। इस तरीके से हम पॉकेट को सीधा रख लेंगे। राइट साइड के ऊपर ही आपको राइट साइड रखना है। अब जो हमने पॉकेट कट करके रखी है उसमें हम ऊपर की ओर से 1 इंच डाउन आ जाएंगे। 1 इंच डाउन आने के बाद 5.5 पर मार्किंग कर लेंगे। 5.5 मार्क करने के बाद बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे हमने उधर आधा इंच अंदर की ओर मार्क करा था, बिल्कुल उसी तरीके से हम पॉकेट के ऊपर भी मार्किंग कर लेंगे। सेम टू सेम एज इट इज हमें बिल्कुल वैसी मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब पॉकेट को प्लेस करना कैसे है आप ये ध्यान से देख लो। सबसे पहले हम ऊपर से आधा पौना इंच कम से कम हम प्लाजो में छोड़ देंगे, उसके बाद हम पॉकेट को प्लेस करेंगे। तो यहाँ देख सकते हो मैंने पॉकेट के लिए यहाँ पे स्टिच कर लिया है। तो सबसे पहले मैं मार्किंग को अच्छे से डार्क कर देती हूँ जिससे आप इजीली देख पाओगे। मैंने यहाँ पे स्टिचिंग कर दी है। अब हम इस पर कट लगाएंगे। हमने ½ इंच यहाँ पे लिया था, बस उतना ही कट लगाना है और सिलाई से आपको थोड़ा दूरी पे कट लगाना है, अंदर की ओर कट नहीं लगाना है हमें। यहाँ पे मैं सिलाई के बिल्कुल ही नजदीक इस तरीके से कट लगा लूंगी। इसी तरीके से हम इस साइड भी कट लगा लेंगे। तो यहाँ हमने कट लगा लिया है। अब हम पॉकेट को इस तरीके से पलट देंगे। तो पलटने के बाद हम जो हमने कट लगाया था उसे इस तरीके से मिलाएंगे। तो ये देखो यहाँ पे मैंने पॉकेट को इस तरीके से दोनों कट्स को मिला दिया है और हम पॉकेट को पीछे की ओर कर देंगे। आप देख सकते हो मैं आपको बहुत ही क्लियरली स्टेप बाय स्टेप पॉकेट लगाना बता रही हूँ जिससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे कि पॉकेट को हमें किस तरीके से लगाना है। अब आप यहाँ पर अच्छे से एक क्रीज भी बना सकते हो आयरन करके, और इस तरीके से आपको प्रेस करके भी क्रीज को क्रिएट कर सकते हो। क्रीज बना ली है। अब हम इसके ऊपर टॉप स्टिच करेंगे। तो जो हमने कट लगाया था उधर से स्टिच करते हुए आएंगे और यहाँ पे पूरा टॉप स्टिचिंग कर देंगे। इस साइड भी हमें अच्छे से लॉक कर देना, उसके बाद टॉप स्टिचिंग देनी है। और ध्यान दें आप टॉप स्टिचिंग जो कर रहे हो बहुत फिनिशिंग से आनी चाहिए क्योंकि ये हमारी एकदम फ्रंट पे दिखेगी। यहाँ आप देख सकते हो हमने पॉकेट की जो टॉप स्टिच है वो कर दी है और कितनी फिनिशिंग से हमारी टॉप स्टिचिंग आई है। पॉकेट लगाना बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है, काफी लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से लगाएंगे जिस मेथड से मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही इजीली आप पॉकेट्स को अटैच कर पाओगे। और 2-3 बार अगर आपने पॉकेट लगा ली तो ये बहुत ही आपके हाथ में भी फिनिशिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से एक बार आप पॉकेट लगा के जरूर देखना। स्टिच लगाने के बाद हम पॉकेट को इस तरीके से बाहर की ओर निकाल लेंगे। बाहर की ओर निकाल लिया है। निकालने के बाद आपको पॉकेट को इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ हमने पॉकेट को इस तरीके से फोल्ड करना है। जो आपकी रॉन्ग साइड होगी ना पॉकेट की वो आपकी ऊपर की ओर आनी चाहिए। आप देख सकते हो सीधी साइड हमारी पॉकेट के अंदर की ओर है। अब हम पॉकेट को इस तरीके से जो हमने यहाँ पे कर्व दिया था इस पॉकेट को पूरा जहां तक हमने सिलाई लगाई है बस यहीं तक हमें अच्छे से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ हम अच्छे से लॉक करते हुए पक्की सिलाई कर देंगे पॉकेट के ऊपर। तो अब मैं पॉकेट पे डबल स्टिच कर रही हूँ। जहाँ तक हमारी सिलाई थी आप देख सकते हैं यहाँ हमने पॉकेट की जो सिलाई लगाई थी उसी साइड तक हमने इसे स्टिच कर लिया है और राउंड में शेप दे दी है। यहाँ पे स्टिच लग चुका है। अब मैं आपको प्रॉपर इसे रख के दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से इस पॉकेट को लगाया है। सबसे पहले हम पॉकेट को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद आप देख सकते हो कि जो पॉकेट है हमारी इस तरीके से कुछ बनकर आई है। अब हम इसे अंदर की ओर इस तरीके से पलट लेंगे। पॉकेट हमारी रेडी हो चुकी है।
अब हम पॉकेट को इस तरीके से रखेंगे, मतलब हमारा जो पैंट का फ्रंट साइड है वो हम इस तरीके से ऊपर की ओर रखेंगे। ऑलमोस्ट हमारी जो पॉकेट है वो रेडी हो चुकी है। इसे यहाँ आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट रखा है पॉकेट वाला, और बैक का मैंने जो आसन है वो स्टिच कर लिया है। अब हम इसके ऊपर बैक रखेंगे। बैक को हम इस तरीके से रॉन्ग साइड रखेंगे, इस तरीके से इसे अटैच करेंगे पॉकेट के साथ। तो आपको किस तरीके से पॉकेट से अटैच करना है बहुत ध्यान से देखना। देखो मैंने जो ऊपर वाला हिस्सा था ऊपर की ओर से बिल्कुल मिलाते हुए इसे लेंगे, और ये जो पॉकेट का एरिया है और सेकंड जो हमारा दूसरा पॉकेट का एरिया, इसे इस तरीके से बिल्कुल पॉकेट के साथ मिलाएंगे। इसे पॉकेट वाला बिल्कुल पॉकेट के साथ आएगा, ऊपर पैंट से मिलाते हुए हम इस फैब्रिक को रखेंगे। और यहाँ आप देख सकते हो मैं किस तरीके से कर रही हूँ, और इसे ऊपर की ओर से स्टिच लगा लेंगे। बस अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है जिसपे हमने टॉप स्टिच लगाई है इस वाले एरिया को हमें स्टिच नहीं करना है, क्योंकि यहाँ हमारी पॉकेट बन चुकी है, और इस वाले एरिया को अगर हमने बंद कर दिया तो यहाँ हमारी पॉकेट नहीं खुलेगी। तो अब हम जो स्टिच करेंगे वो सिर्फ इस फैब्रिक के साथ स्टिच करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो मैं ऊपर से मिलाते हुए पूरे पॉकेट के साथ स्टिच कर दूंगी, और एक पैर का ही मार्जिन रखना है। बस इसमें आपको ये ध्यान रहे ये वाला फैब्रिक बिल्कुल नहीं आना चाहिए, और यहां से मिलाते हैं जब मैं इधर की ओर आऊंगी उसके बाद हम यहाँ से पैंट को स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ से हमारी फ्रंट और बैक दोनों पैंट स्टिच होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ आप ध्यान से देख सकते हो ये पॉकेट वाला एरिया है, मैं किस तरीके से इसे स्टिच कर रही हूँ। बिल्कुल यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी, और ये जो पॉकेट का अंदर वाला एरिया है ना जिसपे हमने टॉप स्टिच लगाया है, इसे अंदर की ओर आपको नहीं लेना है स्टिचिंग में। बिल्कुल पॉकेट के एंड के पॉइंट पे आ चुकी हूँ। बिल्कुल यहीं से अब मैं इधर लॉक करते हुए बिल्कुल पैंट के ऊपर स्टिच करना स्टार्ट कर दूंगी। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा मैं किस तरीके से स्टिच कर रही हूँ। अब आप यहाँ पे पॉकेट की फिनिशिंग देख सकते हो, मैंने पैंट को सीधा कर दिया है। हाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो प्रॉपर स्टिच आया हमारा यहाँ पे भी, और इधर भी बहुत अच्छे से स्टिच आया है। सब जगह से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। तो एक बार इस मेथड से आप पॉकेट को जरूर लगाना, बहुत ही इजी है पॉकेट लगानी। और यहाँ मैं आपको अंदर की ओर से भी पॉकेट की फिनिशिंग दिखा देती हूँ। हमारी जो पॉकेट है वो किस तरीके से लगी है आप देख सकते हो, इस तरीके से ये हमारी पॉकेट लगी है। और ये हमारा जो पॉकेट का फ्रंट साइड है, मैं बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं कर रही हूँ, तो मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझा रही हूँ आपको पॉकेट को कैसे लगाना है और फिनिशिंग से वो कैसे लग सकती है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो मैंने पैंट को इस तरीके से खोल लिया है फ्रंट और बैक। तो यहाँ मैंने फ्रंट और बैक दोनों पैंट को इस तरीके से रख लिया है। तो बिल्कुल हम इसको इस तरीके से सीध पे रखेंगे, एकदम उसी की लाइन में रखते हुए यहाँ पे एक स्टिच लगा देंगे। तो ये जो हम स्टिच लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं जिससे हमारी पॉकेट कहीं हिलेगी नहीं, बिल्कुल भी एक ही जगह पे रहेगी। प्लस जब हम यहाँ पे बेल्ट को अटैच करेंगे ये वाला एरिया पूरा आपका कवर हो जाएगा। देख सकते हो मैंने यहाँ पे पॉकेट पे इस तरीके से सिलाई लगा ली है। ये हमारा फ्रंट पे बिल्कुल नहीं दिखेगा, यहाँ पे जब बेल्ट आएगी तो ये सब कुछ हाइड हो जाएगा। तो पॉकेट के अंदर की ओर सिलाई लगाने के बाद जब हम पॉकेट को इस तरीके से सीधा करेंगे तो आप देख सकते हो एक साइड पे हमने टॉप स्टिच लगाया था, बट दूसरी साइड पे हमने टॉप स्टिच नहीं लगाया है। अब हम बाहर की ओर इस साइड भी टॉप स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ हमारी जो टॉप सीम है वो लग चुकी है, और अब आप फाइनल लुक देख सकते हो पॉकेट की कितनी ज्यादा फिनिशिंग से लगी है। आप देख सकते हो अच्छे से आयरन करके उसके बाद ही टॉप स्टिच करना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसी तरीके से आपकी जो फिनिशिंग है वो आएगी। तो यहाँ मैं आपको फोन डालकर भी दिखा देती हूँ जो हमारी पॉकेट की स्पेस है वो काफी अच्छी बनी है। आप देख सकते हो जो हमारी पॉकेट की स्पेस है वो काफी अच्छी बनी है। और इस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी कि जो हमारा फोन है वो देख सकते हो, यहाँ पे हमारा फोन है, इस एरिया में हमारा फोन है, ये आप देख सकते हो। और इस जगह पे हमारी पॉकेट पूरी रेडी हो रही है। तो काफी अच्छा हमारा जो पॉकेट का स्पेस है वो बना है। यहाँ पे बेल्ट लगा के इसे रेडी कर लूंगी। सो गाइज ये हमारा प्लाजो है। इस प्लाजो में आज मैं आपको बेल्ट लगाने का तरीका बताने वाली हूँ, जिसमें आगे से हमारी बुकरम रहती है और पीछे की ओर से इलास्टिक रहता है। तो किस तरीके से ये आपको कंफर्टेबल हो सकता है और बहुत इजी तरीके से आप इस बेल्ट को कैसे बना सकते हो देखते हैं। सबसे पहले आपको प्लाजो की ये साइड्स को ओपन कर लेना है। मैंने इस साइड को ओपन कर लिया है, और इस साइड में आप देख सकते हो मैंने पॉकेट लगाई है। तो पॉकेट वाली साइड को हम थोड़ा सा ही ओपन करेंगे, दोनों साइड्स को हम ओपन कर लेंगे पहले।
दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा ओपन करने के बाद हम बेल्ट को कट करेंगे। तो बेल्ट को मैंने यहाँ पे 4 इंच लंबा लिया है और जो आपको विड्थ रखनी है वो अपनी कमर के अकॉर्डिंग रखनी है। जितनी भी आपकी कमर होगी पैंट की उसके अकॉर्डिंग आपको बेल्ट को कट करना होगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे उसी बेल्ट को पैंट के साथ अटैच करते हुए स्टिच कर दूंगी। तो यहाँ देख सकते हो मैंने बैक की बेल्ट को इस तरीके से ज्वाइन कर लिया है। अब ज्वाइन करने के बाद हम इसे इस तरीके से ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड करते हुए इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड करके यहाँ पे टॉप सीम दे देंगे। तो बैक साइड में जो हमने यहाँ पे बेल्ट लगाई है इसमें अब हम लास्टिक डाल देंगे। इस तरीके से हम लास्टिक को इसमें बैक वाली बेल्ट में डाल देंगे। अब हम बेल्ट को ऐसे 2-3 बार खींचेंगे लास्टिक को, ताकि वो एकदम एग्जैक्ट अपनी शेप पे आ जाए। इस तरीके से हम 2-3 बार लास्टिक को स्ट्रेच करेंगे और उसके बाद हम बीच में बिल्कुल सेंटर में कच्ची सिलाई लगा देंगे। फ्रंट बेल्ट लगानी है, ये जितना भी हमारी कमर का हिस्सा है इतनी ही हमें बुकरम को अटैच करना है। तो इधर से हम इस तरीके से मेजर कर लेंगे और मेजर करने के बाद हम इतना इतना इसे कट कर लेंगे। जो हमने फ्रंट के लिए बेल्ट कट करी थी उसके ऊपर हम इसे इस तरीके से आयरन की हेल्प से पेस्ट कर देंगे। बुकरम को पेस्ट कर लिया है। आप चाहो तो बिना पेस्ट करे वाला बुकरम भी इसमें ऐड कर सकते हो। अब हम इसे फ्रंट साइड के प्लाजो पे अटैच कर देंगे। तो यहाँ बुकरम से हम फैब्रिक को मिलाते हुए इस तरीके से यहाँ एक पैर की सिलाई दे देंगे और जब भी बुकरम अटैच करेंगे तो इसमें हमें एक पैर का मार्जिन देके फिर बुकरम को अटैच करना है। अब बुकरम अटैच करने के बाद हम इस तरीके से बैक वाली इलास्टिक को इस तरीके से मिलाते हुए फ्रंट वाली बेल्ट पे इस तरीके से मिलाएंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिच कर देंगे। तो यहाँ देखो मैंने किस तरीके से इसे स्टिच किया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर देंगे और इस तरीके से इसे जब हम इसे टर्न करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, इसमें हमारी सिलाई नहीं दिखेगी। अब हम फ्रंट साइड पे बेल्ट को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे अंदर की ओर और इसे स्टिच कर देंगे। यहाँ पे हम टॉप सीम दे देंगे। दूसरी साइड भी बेल्ट को हम इसी तरीके से पहले स्टिच करेंगे, उसके बाद टॉप सीम देंगे। अब हम इस तरीके से बेल्ट को नीचे से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए टॉप सीम दे देंगे। तो यहाँ हमारी बेल्ट लगकर रेडी हो चुकी है। फ्रंट और बैक हमने दोनों साइड पे बेल्ट को अटैच कर लिया है। कि साइड की आप फिनिशिंग भी देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी हमारा जोड़ नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से हमें फ्रंट और बैक की बेल्ट को इस तरीके से हमें लगाना चाहिए। सो एंजॉय द फाइनल लुक गाइज। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। सो कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको बहुत ध्यान रखने हैं और इस तरीके से पैन को बना के जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।